नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं, आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो हम आज देखेंगे डेली करंट अफेयर में 5 जनवरी का करंट अफेयर। इसमें हम हर रोज़ की तरह 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको बताएंगे, 5 वन लाइनर का प्रश्न बताएंगे। एक सवाल हमने आपसे पूछा था, उसका जवाब हम आपको बताएंगे, और एक सवाल आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ये हमारा हर रोज़ का सेशन होता है, इसको हम देखते हैं। और देखते हैं आज 5 जनवरी का करंट अफेयर। तो आगे चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे द्वारा जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, आपको हर एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केनरा बैंक ने कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया है? तो ये आपको ऑप्शन होगा बेंगलुरु, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी में कह रहा है गुरुग्राम। तो उस जगह का नाम बताना है जहां पर केनरा बैंक ने अपना पहला डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। बेंगलुरु जो शहर है वो कर्नाटक की राजधानी है, और वहीं पर केनरा बैंक ने अपना पहला डाटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए बेंगलुरु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी गुजरात। तो राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए कौन सा केंद्र, राहत वाणी केंद्र जो लॉन्च किया है वो किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने राहतवाड़ी केंद्र जो है वो लॉन्च किया, किस लिए? आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ए जो कह रहा है हिमाचल प्रदेश, तो इसकी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और इसका स्थापना दिवस 25 जनवरी 1971 है। स्थापना दिवस किसका? हिमाचल प्रदेश का। और गवर्नर की बात करते हैं तो शिव प्रताप शुक्ल जो है वो है गवर्नर, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो है सीएम कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 माना जाता है। यदि हम गवर्नर की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल जो है वो है गवर्नर कहाँ के? उत्तर प्रदेश की। और यदि सीएम की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो हैं सीएम उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन सी में दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और तमिलनाडु का जो स्थापना दिवस है वो 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है RN रवि। RN रवि कौन है? गवर्नर है कहाँ के? तमिलनाडु के। और MK स्टालिन जो है, MK स्टालिन जो है वो है सीएम कहाँ के? तमिलनाडु राज्य के। और आगे देखते हैं ऑप्शन डी में दिया है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधी नगर है। और गुजरात का स्थापना जो दिवस है वो कब माना जाता है? तो गुजरात का जो स्थापना दिवस है वो 1 मई 1960 को माना जाता है। और गुजरात के गवर्नर का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत है। गुजरात के गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। और भूपेन पटेल जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? गुजरात राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने डिटेल आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी जापान। तो ये प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है कौन सा देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत जो देश है वो ये एरे वेधशाला परियोजना जो है वो उसमें शामिल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे है। जयवर्धनेपुरे कोटे ये राजधानी है, और वहाँ पर श्रीलंका रुपया चलता है। बांग्लादेश की यदि हम बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, और यहाँ पर टका
मुद्रा चलती है। भारत में राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ पर रुपया चलता है। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ पर येन मुद्रा जो है वो चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमने डिटेल आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 200 इको बसों का अनावरण किया गया है? इको बस क्या है? इको फ्रेंडली बस हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती हैं। तो ये 200 जो इको बस हैं इनको अनावरण किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ये जो किया गया है ये किसके द्वारा? ये किया गया है असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम क्या है? असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत बिश्वा शर्मा। तो उनके द्वारा 200 इको बसों का अनावरण किया गया है। असम की यदि जानकारी देखते हैं तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है और असम का स्थापना दिवस जो है 26 जनवरी 1950 है। और यदि असम के गवर्नर की बात करते हैं तो गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? असम राज्य के। और हेमंत बिश्वा शर्मा जो हैं वो सीएम हैं असम राज्य के। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस है किसका? मध्य प्रदेश राज्य का। और मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? मध्य प्रदेश राज्य के। और वहाँ के सीएम जो हैं उनका नाम है मोहन यादव। ये हाल ही में नए सीएम बनाए गए हैं। किसकी जगह? शिवराज सिंह चौहान की जगह। ऑप्शन सी में दिया है कर्नाटक। कर्नाटक की यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो क्या है? बेंगलुरु है राजधानी। और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है किसका? कर्नाटक राज्य का। थावर चंद गहलोत जो हैं वो हैं सीएम गवर्नर कर्नाटक के। और यदि सिद्धारमैया जो हैं वो हैं सीएम कर्नाटक राज्य के। और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के बारे में हमने पहले ही जानकारी आपको बता दी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में ही तो राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ 24 जनवरी 1950 स्थापना दिवस। आनंदीबेन पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हैं सीएम। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमने डिटेल आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे नंबर पर है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी भारत। तो उस देश का नाम बताना है जहां पर जो मौत हुई है कैंसर से वो एशिया में दूसरे नंबर पर है वो देश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत देश जो है वो कैंसर से मौत होने पर ये एशिया में दूसरे नंबर पर भारत को स्थान मिला है। और ये बहुत ही गंभीर बात है। तो इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। श्रीलंका के बारे में, जापान के बारे में और भारत के बारे में हमने पहले ही डिटेल देख लिया है। तो चीन की यदि हम बात करते हैं तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। और रेनमिंबी जो है वहाँ की मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी हमने डिटेल देख लिया। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। वैल्यू एडिड मटेरियल है, बहुत ही मेहनत के साथ ये तैयार किया जाता है। तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो कृपया हमको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पूरे यूट्यूब में 20 से 25 मिनट में आपको जो हमारे द्वारा जो 25 क्वेश्चन लिखित में दिए जाते हैं, कोई भी ऐसा आपको नहीं करवाएगा। उसके साथ हमारे द्वारा जो स्टैटिक जीके का पार्ट कवर करवाया जाएगा, लगभग आप 25 मिनट में 50 प्लस प्रश्न आपको तैयार होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक नोटबुक जरूर बना लें। हर रोज़ के करंट अफेयर में जो स्टैटिक जीके आता है उसको बार बार लिखेंगे, 2-4 महीने में आपको एकदम अभ्यस्त हो जाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई किस संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी UNO, ऑप्शन सी ब्रिक्स और ऑप्शन डी यूनेस्को। तो मिस्र, इथियोपिया और ईरान, सऊदी अरब और यूएई किस संगठन में पूर्णतया ये सदस्य बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ब्रिक्स जो देश है वहाँ पर ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ उस पर इनको शामिल करने के लिए एक
प्रस्ताव लाया गया और ये अब पूर्ण देश जो है, पूर्ण सदस्य जो हैं वो ब्रिक्स के बन गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी हरियाणा। तो उस राज्य के राज्यपाल जो हैं उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस जो स्वास्थ्य सुविधा है उद्घाटन किया, तो उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य के राज्यपाल ने ऐसा किया है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, पश्चिम बंगाल ऑप्शन बी, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी हरियाणा। तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा राज्य के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम क्या है, बंडारू दत्तात्रेय, उनके द्वारा आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। डिटेल की बात करते हैं तो कर्नाटक के बारे में हमने पहले ही चर्चा आपसे कर ली है। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल का जो स्थापना दिवस है वो क्या है, 26 जनवरी 1950। ये पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस है। और सीवी आनंद बोस जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, पश्चिम बंगाल के। और यदि पश्चिम बंगाल के सीएम की बात करते हैं तो ममता बनर्जी जो हैं वो हैं सीएम पश्चिम बंगाल के। ऑप्शन सी महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है महाराष्ट्र राज्य का। रमेश बैस जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो एकनाथ शिंदे जो हैं वो हैं सीएम महाराष्ट्र के। ऑप्शन डी की बात करते हैं हरियाणा, जो हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो इस हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 स्थापना दिवस माना जाता है इसका, हरियाणा का। और यदि गवर्नर की हम बात करते हैं तो हरियाणा के गवर्नर हमने अभी आपको बताया बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो हैं गवर्नर। उन्होंने ही आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया है हरियाणा में। और यदि सीएम की बात करते हैं तो हरियाणा के जो सीएम हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमने डिटेल आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, हाल ही में सक्सेस मसरा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी चाड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं सक्सेस मसरा? तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चाड देश जो हैं वहाँ के नए प्रधानमंत्री जो हैं उनका नाम है सक्सेस मसरा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी नागालैंड। तो किस राज्य में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना जो है वो शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना है वो शुरू की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू किया गया है। यदि डिटेल की बात करते हैं तो हम झारखंड के बारे में ही आपसे पहले ही चर्चा कर लिए हैं। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। 1 नवंबर सन 2000 स्थापना दिवस है किसका, छत्तीसगढ़ का। और बीबी हरिचंदन जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो अभी हाल ही में विष्णुदेव साय को नियुक्त किया गया है क्या, सीएम छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली है। ऑप्शन डी नागालैंड की यदि हम बात करते हैं तो नागालैंड की जो राजधानी है वो क्या है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। 1 दिसंबर 1963 स्थापना दिवस है नागालैंड का। और ला गणेशन जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, नागालैंड के। और नेफ्यू रियो जो हैं वो हैं सीएम नागालैंड के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का डिटेल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? ऑप्शन है टाटा लिमिटेड, ऑप्शन बी CSIR,
ऑप्शन सी अडानी लिमिटेड और ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो उस कंपनी का नाम बताना है जो प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हम एक बार फिर अपील करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ये जो वीडियो है इसका PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का जो लिंक दिया है तो उसमें जाके आप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे वहाँ हर रोज़ की PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, और उस PDF से आप डे बाय डे करंट अफेयर को फटाफट रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन हो जाएगा आपके लिए। और देखते हैं बिना टाइम को गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए GSAT-20, ऑप्शन बी GSAT-19, ऑप्शन सी GSAT-18 और ऑप्शन डी GSAT-17। तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का जो पहला उपग्रह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का जो पहला उपग्रह है फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए GSAT-20। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए GSAT-20, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए श्रीनिवास नाइक, ऑप्शन बी माधव गोडबोले, ऑप्शन सी सविता लाडेट, ऑप्शन डी सुशील जैन। तो द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है। तो ये माधव गोडबोले के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी माधव गोडबोले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो वो राज्य का नाम बताना है जहाँ पर ये गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम जो है वो किस राज्य में है? पहले स्थान पर साइबर क्राइम पे कौन सा स्थान है, किस राज्य का पहला स्थान है तो ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो ऑप्शन बी है तेलंगाना जो राज्य है, तेलंगाना राज्य में भारत में सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए हैं। ये भारत में पहले नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में चर्चा हमारे द्वारा पहले ही की जा चुकी है। और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश के बारे में भी हमने चर्चाएं आपसे पहले ही कर लिया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में जो आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और 2 जून 2014 को स्थापना दिवस माना जाता है तेलंगाना राज्य का। और डॉक्टर टी सुंदरराजन जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? तेलंगाना राज्य के। और रेवंत रेड्डी जो हैं वो हैं CM कहाँ के? तेलंगाना राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी जो है आंसर सही आंसर है, उसका डिटेल हमने देखा। ऑप्शन सी राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? राजस्थान राज्य का। कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? राजस्थान राज्य के। और भजन लाल शर्मा जो हैं वो हैं CM कहाँ के? राजस्थान राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का हमने डिटेल आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। ब्रेल दिवस जो है विश्व ब्रेल दिवस वो तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन ए हरप्रीत चंडी, ऑप्शन बी बीटा दानी, ऑप्शन सी समीर शाह और ऑप्शन डी खुशी पटेल। तो
अंटार्कटिका में सबसे तेज जो सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड है वो बनाया गया है हरप्रीत चंडी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा, हरप्रीत चंडी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में ई कॉमर्स ऐप ओपडोर किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आकाश अंबानी, ऑप्शन बी फाल्गुनी नायर, ऑप्शन सी बिन्नी बंसल और ऑप्शन डी कैवल्य वोहरा। तो जो ई कॉमर्स ऐप है जिसका नाम है ओपडोर, ओपडोर जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये बिन्नी बंसल। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी बिन्नी बंसल के द्वारा ओपडोर जो है वो ई कॉमर्स ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ऑप्शन बी टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी ओला इलेक्ट्रिक, ऑप्शन डी की बात करते हैं JBM ऑटो। तो एक बार प्रश्न फिर से देखते हैं, हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है? तो उसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी ओला इलेक्ट्रिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, हार्टली रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पसंद आए लाइक आप ज़रूर करें, लाइक आप करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, तो कृपया लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी लद्दाख। तो विश्वकर्मा जो PM विश्वकर्मा योजना है वो लागू करने वाला पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो PM विश्वकर्मा योजना लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि डिटेल की बात करते हैं, चंडीगढ़ और पुदुचेरी की राजधानी जो है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। तो ये और चंडीगढ़ का स्थापना दिवस जो है वो है 1 नवंबर 1966 और पुदुचेरी चंडीगढ़ के जो गवर्नर है जो प्रशासक है तो उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो है वो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। और यदि हम पुदुचेरी की बात करते हैं तो पुदुचेरी के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है टी सुंदर राजन। टी सुंदर राजन जो हैं ये उपराज्यपाल हैं पुदुचेरी के और इनको तेलंगाना राज्य का अतिरिक्त जो राज्यपाल का चार्ज दिया गया है टी सुंदर राजन को। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं तो ये पहले जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था, जम्मू एंड कश्मीर राज्य था, उसको 31 अक्टूबर 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेशों में जिसका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में परिवर्तित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर बनाई गई और लद्दाख की राजधानी लेह बनाई गई। तो ये जानकारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संबंधित है। और यदि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो गवर्नर उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है डिप्टी गवर्नर, तो वो कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा डिप्टी गवर्नर है। और BD मिश्रा जो है वो कहाँ के हैं? BD मिश्रा जो हैं वो लद्दाख के उप राज्यपाल हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का हमने डिटेल आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए क्रिस्टालिया जॉर्जीवा, ऑप्शन बी मिशेल बुलाक, ऑप्शन सी नादिया कैल्विनो और ऑप्शन डी अंशुला कांत। तो यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली जो पहली महिला है वो कौन है? वो है ऑप्शन सी नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जो पहली महिला है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 प्रश्नों में से ये लास्ट प्रश्न है। तो देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका ने चीन के जो शोधार्थी जहाज है उस जहाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन ए होगा। और डिटेल की हमने चर्चा
कर ली है। तो आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो वन लाइनर के हम प्रश्न लेकर आते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ाए होते हैं हम, या ये बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हम यहाँ इसको लेकर आते हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंटर क्या है। पहला पॉइंटर कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान उद्घाटन किया है। किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में। अभियान का नाम है जल जन अभियान। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने आधार मित्र नाम से AI बेस्ड चैट बॉट लॉन्च किया है। कौन से? मित्र नाम से है। किसका? UIDAI का चैट बॉट जो है AI चैट बॉट है, जिसका नाम है मित्र। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं हम। सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा मेरो रुख मेरो संतति नामक नई हरित पहल शुरू की गई है। किसमें? सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा। सिक्किम के बाद ये में बात करते हैं हम, तो गंगटोक राजधानी है, लक्ष्मण आचार्य वहाँ गवर्नर है और प्रेम सिंह तमांग वहाँ के CM है। 16 मई 1975 स्थापना दिवस है सिक्किम का। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है रिलायंस रिटेलर डिजिटल रुपया स्वीकार करने वाला रिटेलर बन गया है। रिलायंस रिटेलर डिजिटल रुपया स्वीकार करने लगा है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5। आज का हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंटर में जो है वो लास्ट पॉइंट है। इंदौर नगर निगम हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये हम आपके बताए हैं ये क्वेश्चन, तो इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे। अब बारी है आपको उस सवाल का जवाब देने का जिसको हमने पिछली क्वेश्चन में वीडियो में पूछा था। तो सवाल था हाल ही में एक्सपोसैट किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो इसका सही आंसर होगा। अब आपके लिए पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल है आपके लिए हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद @राजनिवास लॉन्च किया है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पुदुचेरी और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब है इसको जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे विजिट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसका जवाब देंगे। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप अपने आप को चेक करें कि आपको कितना चीज़ें याद रहती हैं। इसी वीडियो में आगे चलने से पहले आप सभी से हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। इसका PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर जाएं, ज्वाइन करें। हर रोज़ की PDF वहाँ आपको अवेलेबल मिल जाती है। और इसी PDF में जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको पढ़ाए हैं उसका सही आंसर इसमें हमने सब दे रखा है। फटाफट रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। करंट अफेयर का जो हमारे द्वारा सेशन लेकर आया जाता है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें और उसके माध्यम से आप तैयारी को बेहतर रूप प्रदान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।